प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों आर एस अग्रवाल में। आज चौथे पार्ट पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी कितनी मात्रा मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके। सिंपल है दोस्तों, 50 किलोग्राम का 10% निकाल लेंगे, जो आएगा वही मात्रा हमारा लाभ होगा। 50 का 10% बराबर 5, मतलब दोस्तों 50 किलोग्राम दूध में अगर 5 किलोग्राम या 5 लीटर पानी मिला दें तो हमें 10% लाभ प्राप्त होगा। यही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% लाभ 2 से 1/2% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.5 लाभ होता। 12.5% लाभ कमाने हेतु कितने रुपए में बेचना होगा। सिंपल है दोस्तों, कोई चीज़ मान लो उसने 100 रुपये खरीदी और उसने उसको 2.5% लाभ 2 सही 1/2% लाभ पर 2% 2.5% हानि पर बेचा। ये हानि, और यदि वो 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। 7 सही 1/2। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों? अगर इसमें यहाँ से यहाँ के बीच जाएंगे, अगर 100 में से 2.5 घटाएंगे तो 97.5 से फिर अगर हम 107 से 1/2 मतलब 107 से 1/2 तक पहुँचने में हमें इनके बीच में 10 का अंतर हो जाएगा। 2.5 ये और 7.5 ये, 2.5 का। अब ये 10% का जो अंतर है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है इतने में बेची और इतने में बेचता 100 रुपये अधिक में, मतलब 10% अधिक, यहाँ से यहाँ तक जाने में 7.5% लाभ। अगर 10% पर बेचता तो उसे 100 में मिलता, तो 100% पे कितना मिलेगा? 100 × 100/10, मतलब वो चीज़ 1000 की पड़ती है उसे। सिंपल है दोस्तों, यहाँ से ये 0 काट दिया। अब प्रश्न आगे कह रहा है कि यदि वह उसे 12.5%, मतलब 1000 का 12.5 मतलब 100 से 12 अधिक, मतलब 112 सही 1/2। अगर दोस्तों सिंपल करके 0.5 कर देंगे, इतना परसेंट के लिए नीचे 100 लगा दें, ये लाभ है। तो ये सिंप्लीफाई करने में जो मिलेगा वही इसका विक्रय मूल्य होगा दोस्तों। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। इससे ये 1000 से 1000 काट दिया, मतलब हम 1125 रुपये में अगर इसे बेचेंगे तो दोस्तों हमें 12.5% लाभ होगा। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु क्रय मूल्य कितना है? सिंपल है दोस्तों, कोई चीज़ मान लो उसने 100 रुपये में खरीदी, 5% लाभ पर बेच दिया। कितने में बेच दिया? 5% लाभ मतलब 105 में। यदि वो 5% कम में खरीदता, मतलब 95 में उसको खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ मिलता। तो 95 का 10% निकालना दोस्तों, 95 का 10% मतलब 9.5। 95 पे 10% लाभ मतलब 9, तो ये कितने में बिकी? 9.5 और जोड़ दो इसमें, तो ये बिकी है 104.5 रुपये। इन दोनों के बीच में दोस्तों कितने का? 1 रुपये कम का अंतर है, मतलब 1 रुपये कम में बेचे। ये तो परसेंट वाली वैल्यू निकाल ली। इन दोनों के बीच में कितना? 0.5 का परसेंट का अंतर है। अगर 0.5% जो है वो 1 रुपये के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा दोस्तों? यही आंसर होगा। 1 × 100 1.5, एक 0 और ऊपर लगा दो, 5 दूनी 10, 200, मतलब दोस्तों इसको वो 200 रुपये में खरीदा है। यही इसका आंसर है। सिंपल है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी वस्तु क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने % है?
सिंपल है दोस्तों, क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। ये कह रहा है कि वस्तु क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य का 40 है, तो विक्रय मूल्य अगर 100 हुआ तब तो क्रय मूल्य 40 होगा। सिंपल है दोस्तों। अब ये पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने परसेंट बराबर विक्रय मूल्य। यही सिंपल, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 40 का कितने मतलब x मान लो, परसेंट मतलब 100 बराबर 100। सिंप्लीफाई कर देंगे दोस्तों, x बराबर 100 ऊपर गया और इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो दोस्तों, ऊपर गया नीचे आ गया 4 4 दूनी 8 4 5 20 मतलब 250%। मतलब दोस्तों क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 250% है। यही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी अलमारी को ₹2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। यदि इसे 100 कम में खरीदा गया होता तो कितने % लाभ होता। बेच तो ऑलरेडी दोस्तों हमने इतने में दिए ही है, हमें क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य मान लो x पे हमने कितना लाभ कमा लिया 12, 100 पे 12 मतलब 112% लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना हुआ 2576। इससे हमें दोस्तों क्रय मूल्य मिल जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x बराबर 2576 इंटू 100 अपॉन 112। 8 से काट के देखते हैं दोस्तों, 8 एकम 8 बच्चे 3 8 चौक 32 8 3 24 बचा 1 8 दूनी 16 1 8 दूनी 16। 14 से काट के देखते हैं दोस्तों, 14 दूनी 28 बचे 4 14 3 42। मतलब ये हो गया दोस्तों इसका क्रय मूल्य 2300 रुपये। सिंपल, 2300 रुपये क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। अब कह रहा है कि 100 कम में खरीदता, मतलब 2300 में तो हमने खरीदा हुआ है, 100 अगर कम में खरीदता तो इसका क्रय मूल्य हो जाता 2200 रुपये। ठीक है दोस्तों, अगर 2200 क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 2576 2200 क्रय मूल्य है, तो हमें लाभ कितने हो जाए दोस्तों। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे, 6 7 5 में से 2 को 3 376 रुपये का हमें लाभ हो जाता दोस्तों। अब परसेंट में लाभ पूछ रहा है, तो परसेंट के लिए जो लाभ है उससे ऊपर, क्रय मूल्य नीचे, इनटू में 100 कर दो दोस्तों। सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काट के देखेंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 बचा 1, यहाँ हो गया 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा दोस्तों 2 अट्ठे 16। और काट के देखते हैं दोस्तों, 11 से 11 एकम 11 बचा 7, हो गया 78, 7 बार चला 1170 बचा 1। मतलब ये आंसर है दोस्तों 17 सही 1/11। 17 सही 1/11% का लाभ होता दोस्तों अगर इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया होता था। सिंपल है। मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40.20 प्रति किलोग्राम से बेचने पर कितने % लाभ हुआ। पहली कंडीशन बोल रहा है 25 किलोग्राम चावल है, किस दर से 32 की दर से खरीदे। मतलब दोस्तों जो हो गया 25 दूनी 50 बचे 5 25 75 5 800 25 किलो। फिर अगला 15 किलो खरीदे उसने 36 की दर से, तो ये हो गया 15 6 का 90 15 मतलब 540। मतलब दोस्तों इसके पास में टोटल चावल कितने हैं 40 किलो, 25 और 15 40, और इसकी खरीद कितनी हो गई 1340 रुपये, ये क्रय मूल्य। अब ये कह रहा है कि 40.20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, तो 40 किलो चावल है 40.20 की दर से बेच रहे हैं,
पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो। मतलब दोस्तों इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौको 16, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो हमें लाभ कितना हुआ, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, 1608 माइनस 1340, तो 8 में से 8, 10 में से 4 गए 6, 268 रुपये का लाभ हुआ। परसेंट में पूछा तो 268 का लाभ हुआ कितने पे, 1340 पे। परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, सीधा इससे 2 बारी कट जाएगा दोस्तों, मतलब 20% का लाभ हुआ। यही आंसर है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।